अरे बताइए, ये झारखंड सरकार झुक कैसे गई उस छात्र आंदोलन के सामने जिसमें छात्रों ने कुछ किया ही नहीं। सच में ना वहां किसी छात्र ने किसी लीडर या फिर हमारी आर्म फोर्सेस को गालियां दी, ना किसी लेफ्टिस्ट कॉमरेड को स्टेज दिया गया, ना आजादी के नारे लगे, ना पुलिस पर्सनल पर पत्थर बरसाए गए और ना वहां वीआईपी खाने के लिए भर भर के स्पॉन्सर्स आए। लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन मान कैसे गए और पेपर कैंसिल कर दिया। वेरी बैड भाई, ये तो बहुत गलत बात है। क्यों अभिजीत दीप के, यही आ रहा होगा ना तुम्हारे मन में जब तुम ये ट्वीट लिख करके झूठी सांत्वना दे रहे थे झारखंड के प्रोटेस्टर्स को। लगभग 4 हफ्ते तक चले इस प्रोटेस्ट में एक बार भी तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तुम्हारे आकाओं की सरकार थी। लेकिन प्रोटेस्ट खत्म होते ही आगे तुम लाइमलाइट बटोरने के लिए। शाबाश। आयशा की नेहा बोरा भी कुछ पीछे नहीं है। जिस नेहा बोरा ने कभी रांची प्रोटेस्ट के एक्चुअल ऑर्गेनाइजर्स द्वारा तय की हुई घिराव की डेट्स पर स्टूडेंट को ज्वाइन करने की जगह आयशा के बैनर वाला मार्च आयोजित कर दिया था, आज वो भी अपने हिस्से की वाहवाही लूटने के लिए दौड़ पड़ी है। आपको याद दिला दे कि इन्हीं नेहा बोरा ने उन छात्रों को बीजेपी और आरएसएस के गुंडे बता दिया था जिन्होंने इन्हें स्टेज पर नहीं आने दिया था। शेमलेस फेलोज। खैर दोस्तों, अभिजीत दीप के, नेहा बोरा और सौरभ दास जैसे हिपोक्रेट्स के बारे में तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बना दी है, ये बताते हुए कि कैसे दिल्ली में स्टूडेंट्स की आड़ में हिंसा भड़का करके अपना एजेंडा रन कर रहे थे और कैसे झारखंड के प्रोटेस्ट के दौरान इन सबको सांप सूंघ गया, किसी को टाइफाइड हो गया और कोई वहां मात्र आयशा के एडवर्टीजमेंट के लिए पहुंच गया। लेकिन आज मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा झारखंड के उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बता दिया कि जब नेशनलिस्ट छात्र प्रोटेस्ट करता है तो कैसे बिना पॉलिटिकल पार्टी या फिर लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट के वो अपनी मांगे पूरी करवा लेता है। उस अप्रोच की जिसने ये देश को समझाया कि जिन फोर्सेस को सीजेपी ने अनलीश किया था जंतर मंतर पर, वो नेसेसरी नहीं थे। और सबसे जरूरी बात, हम बात करेंगे उस डिफरेंस की जिसने झारखंड प्रोटेस्ट को लेजिटिमेसी दी और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लगातार सस्पिशन के घेरे में रखा। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं पैम्फलेट। दोस्तों, झारखंड का जो प्रोटेस्ट था वो लगभग 4 हफ्ते चला। जुलाई के आखिरी दिनों से शुरू हुआ और 17 से 18 अगस्त की रात को हेमंत सोरेन सरकार को झुकना ही पड़ा। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल, टीडीपीएल जैसी एजेंसीज के जरिए 2014 से हुए एग्जाम्स कैंसिल, रिफॉर्म कमेटी बनाने का ऐलान, देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन की भूख हड़ताल तोड़ी। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी। एक पूरी स्टेट सरकार को अपने घुटनों पर लाना, वो भी बिना किसी बड़े पार्टी के झंडे के, बिना किसी सेलिब्रिटी के, बिना किसी इन्फ्लुएंसर फ्लड के, ये बहुत बड़ी बात होती है। याद करिए दिल्ली में सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ था। अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल, डेली हेल्थ अपडेट्स, इन्फ्लुएंसर्स के आंसू, अपोजिशन लीडर्स की विजिट्स, आयशा एसएफआई वाले नारे और प्रोटेस्ट हाईजैक, वायलेंस, पत्थर, पुलिस एक्शन और आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। वहां पूरा इकोसिस्टम सक्रिय था। सोशल मीडिया पर करोड़ों की रीच थी। ये मर जाएंगे अगर कोई नहीं बोला तो वाला नैरेटिव हर तरफ था। लेकिन झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल जाना पड़ा, दूसरे एस्पिरेंट्स भी भूखे रहे, लेकिन कोई ध्रुव राठी की रील नहीं बनी, कोई विशाल ददलानी ट्वीट करने नहीं आया, कोई अरुंधति रॉय या फिर प्रकाश राज नहीं पहुंचे, कोई ग्रेटा थंबर्ग वाला सिंपैथी वेव नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये इंडिया अलायंस वाली सरकार थी, हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सहयोगी सरकार, इसलिए साफ सूख गया सबको। लेकिन स्टूडेंट्स रुके नहीं दोस्तों, उन्होंने साफ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। मन से कोई भी राजनीतिक बयान नहीं होगा, कोई धार्मिक या फिर जातिवादी नारा नहीं होगा, किसी व्यक्ति को नाम लेकर के टारगेट नहीं किया जाएगा, गाली गलौज नहीं होगी, सिर्फ रिक्रूटमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, पेपर लीक की इंडिपेंडेंट जांच, एग्जाम्स कैंसिल, सीबीआई या फिर बाहर के जजेस से प्रोब हो। वो बार बार करते रहे कि ये हमारे कैरियर की लड़ाई है, किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है। और जब आयशा, एआईएसएफ, एसएफआई वाले पहुंचे हल्ला बोल और हम देखेंगे वाले चिल्लाने, तो खुद स्टूडेंट्स ने रोक दिया। कहा ये तुम्हारा जंतर मंतर नहीं है, अपनी आइडियोलॉजी घर छोड़ करके आओ। नेहा बोरा की पैरेलल मार्च 7 अगस्त को थी। ऑर्गेनाइजर्स के तय किए 10 अगस्त के घिराव के 3 दिन पहले मंशा एकदम साफ थी कि अपनी ब्रांडिंग लगाना, मूवमेंट को डाइल्यूट करना, लेकिन स्टूडेंट ने उन्हें स्टेज से उतार दिया। एक आदमी ने इंक फेंकी, बोला एंटी नेशनल है, उमर खालिद सपोर्टर है। जब इनकी दाल नहीं गली तो नेहा बोरा ने स्टूडेंट्स को ही बीजेपी आरएसएस के गुंडे बता दिया और आज वही नेहा बोरा विक्ट्री का श्रेय लेने दौड़ रही है। एक्चुअली यही सबसे बड़ा फर्क है। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में डिमांड्स थी, लेकिन मेन एनर्जी रेजिग्नेशन पर केंद्रित हो गई। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, बाकी रिफॉर्म सेकेंडरी लगने लगे, स्लोगन्स पॉलिटिकल हो गए, लीडरशिप डायरेक्शनलेस हो गई, वायलेंस हो गई, स्पॉन्सर्स और वीआईपी कल्चर की चर्चा हुई। नतीजा ये हुआ कि उस मूवमेंट को सस्पिशन की नजर से देखा जाने लगा। क्या सच में स्टूडेंट्स का है या फिर किसी और का एजेंडा? लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट ने खुद ओनरशिप रखा और ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने सॉल्यूशन सुझाए। ओएमआर में 5th ऑप्शन, रिक्रूटमेंट कैलेंडर, प्राइवेट एजेंसी बंद करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ। वो सिर्फ नारा ही नहीं लगा रहे थे, वो बता रहे थे कि सिस्टम को कैसे ठीक करना होगा। भूख हड़ताल की, टॉर्च लाइट मार्च निकाला, तिरंगा लेकर के चले, असेंबली घिराव की कोशिश की, पुलिस ने पानी की बौछार कर दी, लाठी चलाई, टीयर गैस इस्तेमाल किया, फिर भी कोर मूवमेंट ने गाली नहीं दी, पत्थर नहीं फेंके, किसी धर्म या फिर समुदाय को टारगेट नहीं किया। ये अप्रोच ही उनकी लेजिटिमेसी बन गई। देश ने देखा कि जब प्रोटेस्ट जेन्युइन होता है ना, जब स्टूडेंट खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जब वो बाहरी राजनीतिक और लेफ्टिस्ट फोर्सेस को दूर रखते हैं, तो सरकार को झुकना ही पड़ता है, चाहे वो सरकार कोई भी हो।
हेमंत सोरेन को मानना पड़ा क्योंकि प्रेशर इंटरनली मजबूत था, नैरेटिव साफ था और मोरल हाई ग्राउंड स्टूडेंट्स के पास था। दोस्तों, एज अ जेन ज़ी माई सेल्फ मुझे ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ एक सेंटर या फिर स्टेट का कंटेस्ट नहीं है, ये दो तरह की राजनीति का कंटेक्स्ट है। एक तरफ वो मूवमेंट जो स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके अपना एजेंडा आगे बढ़ाती है, हिंसा, नारे, सेलिब्रिटी, सिलेक्टिव आउटरीच, और दूसरी तरफ वो मूवमेंट जो स्टूडेंट्स खुद चलाते हैं, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक डिमांड्स, ओनरशिप। सीजेपी ने जो फोर्सेस अनलीश की थी जंतर मंतर पर, वो नेसेसरी नहीं थी। झारखंड ने ये साबित कर दिया। बिना अभिजीत दीप के, बिना नेहा बोरा के, बिना सौरभ दास के, बिना इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स जीत सकते हैं, बल्कि उनके बिना भी ज्यादा लेजिटिमेसी जीत सकते हैं। आज जब ये लोग क्रेडिट लेने आ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा प्रोटेस्ट के दौरान ये लोग कहाँ थे? जब महातो की हालत खराब हो रही थी, जब स्टूडेंट्स अस्पताल जा रहे थे, जब पुलिस एक्शन हो रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? चुप थे, क्योंकि उनकी सरकार थी। अब जीत के बाद में शोर मचा रहे हैं। झारखंड के छात्रों ने देश को एक बड़ा सबक दिया है कि ये अप्रोच काम करता है कि बिना गाली गलौच, बिना पत्थर, बिना आजादी के नारे, बिना लेफ्टिस्ट हाईजैकिंग के मांगे मनवाई जा सकती हैं। कि जेन ज़ी सिर्फ एंग्री नहीं है, वो मैच्योर भी हो सकता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी हो सकता है। ये विक्ट्री सिर्फ एग्जाम्स कैंसिल होने की नहीं है दोस्तों, ये विक्ट्री उस मेथड की है जिसने साबित किया कि असली स्टूडेंट पावर क्या होती है, उस सच्चाई की है जिसने सीजेपी और उसके लीडर्स का असली चेहरा सबके सामने लाया है। खैर दोस्तों, मैं अंत में बस यही कहूंगा कि किसी भी प्रोटेस्ट या फिर मूवमेंट को सपोर्ट करने से पहले हमेशा ये जरूर पूछो कि ये प्रोटेस्ट किसका है, स्टूडेंट्स का या फिर किसी और के वेस्टेड इंटरेस्ट्स का। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसके बारे में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फर्क समझें। नमस्कार।